अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं रज़ा बुखारी हूं। आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में सब इंस्पेक्टर किस तरह से बन सकते हो। एएसएफ में सब इंस्पेक्टर बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जरा गौर से सुन लीजिए। तालीम आपकी जो है वो ग्रेजुएशन होगी। ग्रेजुएशन लेवल पे आप सेकंड डिवीजन आपकी डिग्री होगी, सेकंड क्लास एचईसी से अप्रूव शुदा। 50% आपके मार्क्स होने चाहिए। आपकी जो एज है 18 साल से लेकर 30 साल तक होगी। इसमें एज रिलैक्सेशन शामिल है। किस किस तरह से किस किस कैटेगरी में एज रिलैक्सेशन शामिल है वो आगे चल के आपको बताता हूं। आपकी जो चेस्ट है 33 साढ़े 34 इंच होगी। गर्ल्स इससे मुस्तस्ना है। 5 फीट 6 इंच कद है मर्दों का और 5 फीट 2 इंच कद है औरतों का, गर्ल्स का। गौर से सुनते जाइएगा। आपकी डिग्री एचईसी से अप्रूव्ड होनी चाहिए जी। हायर एजुकेशन कमीशन से आपकी डिग्री अप्रूव्ड हो। दोहरी शहरियत नहीं होगी जी। आपकी पाकिस्तानी शहरी होंगे, ड्यूल नेशनलिटी नहीं चलेगी। 6x6 आपकी नजर होगी विद और विदाउट ग्लासेस। आप लोगों को दौड़ना होगा जी 8 मिनट में 1.6 किलोमीटर या 1 माइल। लड़कियों को 10 मिनट में यही दौड़ लगाना होगी। कद चेस्ट मैंने बता दी, एजुकेशन बता दी। किसी भी जगह से आपने डिग्री, ग्रेजुएशन लेवल पे कोई भी डिग्री हो, कोई डिप्लोमा हो, बीएससी हो और बीएस हो, बीएसएस हो, कुछ भी वटेवर, बीए हो, आप लोग ग्रेजुएशन लेवल हो और एचईसी से अप्रूव शुदा 14 साल आपकी तालीम हो, आप एलिजिबल हो जाते हो। मर्द औरत दोनों इसमें हिस्सा लेंगे। ग्रेड आपका 14 होगा। तनख्वाह आपकी अप्रोक्सीमेटली 50 से 60 हजार के दरमियान में होगी। एएसएफ वफाकी महकमा है, तनख्वाह थोड़ी ज्यादा है, सहूलियात ज्यादा होती हैं, इसलिए आप लोग इसमें अच्छी जॉब सर्विस का आगाज कर सकते हो। आप लोग www.joinasf.gov.pk इस वेबसाइट पे आप अप्लाई करोगे और इनके रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन सेंटर जो होते हैं वहां पे भी अप्लाई कर सकते हो। आप इनको बाय डाक भी अपने डॉक्यूमेंट्स भिजवा सकते हो। तमाम डॉक्यूमेंट्स की 5-6 फोटोकॉपियां करवा के अटेस्टेड आप रख लें अपने पास। उसके बाद फिर आपकी जो फोटोग्राफ्स होती हैं कम से कम 16 या 24 उनको आप अटेस्ट करवा के साथ रख ले अपने पास। जिस जिस एग्जाम में आप जाते जाओ उसके लिए अप्लाई करते जाओ। मिलिट्री में आगे एग्जाम आ रहे हैं, मोटरवे पुलिस में आ रही हैं वैकेंसीज। आप लोग आईएसएसबी में जा सकते हो, एएसएफ में जा सकते हो। आप लोग इसी तरह से सब इंस्पेक्टर पुलिस की जॉब्स आ रही हैं, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। मेरे चैनल पे ऊपर बहुत सी वीडियोस पड़ी हुई हैं और साथ साथ वीडियोस आती रहती हैं, इसलिए आप अपने डॉक्यूमेंट्स को बिफोर टाइम कॉपियां करवा के टेस्ट करवा के रख दोगे। आपको तनख्वाह मिलती है, आपका मेडिकल फ्री होता है, आपकी फैमिली का मेडिकल फ्री होता है, आपकी पे बढ़ती रहती है, आपका रैंक बढ़ता है, तरक्की होती है और आप एएसएफ इंस्पेक्टर बनते हो। आप उसमें एएसएफ में असिस्टेंट डायरेक्टर बनते हो, आप उसमें डिप्टी डायरेक्टर बनते हो, एडिशनल डायरेक्टर बनते हो, डायरेक्टर बनते हो। एएसएफ में आपकी प्रमोशन होती रहती है। अब जरा सुन लीजिए आपके मराहिल क्या होंगे। आपके डॉक्यूमेंट्स आ गए, स्क्रूटनी हो गई, आपको एसएमएस आ गए, रोल नंबर स्लिप्स आ गई। आप लोगों ने फिजिकल का एग्जाम देना है। फिजिकल में आपकी सेम उसी तरह से जिस तरह पुलिस में क्राइटेरिया होता है, आपका कद मेजर होगा, चेस्ट मेजर होगी, आपकी ये सारी चीजें हो गई। देन आपको दौड़ के लिए बुलवा लिया जाएगा। दौड़ आपकी हो जाएगी। 8 मिनट में लगाएंगे लड़के और 10 मिनट में लगाएंगी लड़कियां। ये दौड़ आपने क्लियर कर ली। दौड़ क्वालिफाई करने के बाद अब आप आगे रिटर्न में, रिटर्न का आपका पेपर होगा। पेपर आपका डिस्क्रिप्टिव हो सकता है और एमसीक्यूज भी हो सकते हैं और 50-50 भी हो सकता है। आपका जो पेपर है उसमें जिस तरह से आपने सवाल हल करने हैं, किस किस तरह से कौन कौन सी चीजें आएंगी, कौन कौन से टॉपिक आपको तैयार करने हैं, किस तरह से तैयार करने हैं, ये सारी चीजें हमने अपने नोट्सों में बताई हुई हैं। आप वो नोट्स ले सकते हो, उनसे फायदा उठा सकते हो। बहुत से बच्चे नोट्स लेकर उनसे फायदा उठा रहे हैं। मुझे रोज़ाना कॉल्स आती हैं, मुझे मैसेज आते हैं कि सर हम आपके शुक्रगुजार हैं, बहुत सी जॉब्स हमने हासिल कर ली। आप लोगों के नोट्स की वजह से मैं पास हो गया, मैं इंटरव्यू में पास हो गया। आज मेरा हुआ था इंटरव्यू, कल मेरा रिजल्ट आया, मुझे जॉब मिल गया। इस तरह की आप बहुत सी चीज़ें बताते हो। सर सेम वही चीज़ें थी जो आपने बताई हुई थी, वही इंटरव्यू में आई। इस तरह के आपके सवाल होते हैं और मुझे बड़ी खुशी होती है कि आप लोगों को रोजगार मिल रहा है। उसके बाद जी आपने रिटर्न में क्वालिफाई कर लिया, देन आपका हो जाएगा इंटरव्यू। इंटरव्यू 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, बहुत सी वीडियोस में बता चुका हूं। साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट होता है और इंटरव्यू होता है। साइकोलॉजिकली आपको देख लिया जाता है कोई मसला तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, नफ्सियाती तौर पे ठीक हो, नेगेटिव सोचते हो, पॉजिटिव सोचते हो, क्या करते हो। इस तरह से आपको इंटरव्यू के लिए रेफर किया जाता है। साइकाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट आपकी रिपोर्ट देते हैं कि ये बंदा मेंटली ठीक है। उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू हो जाता है। इंटरव्यू में पूरा पैनल बैठा होता है। इंटरव्यू में किस तरह से आपने अपने आप को पेश करना है, हाउ टू प्रेजेंट, आप अपने आप को पेश किस तरह से करते हो, आपकी बॉडी पोस्चर क्या है, बॉडी लैंग्वेज क्या है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है,
नॉलेज क्या है और इस सीट के मतलब क्या सोचते हो, इस डिपार्टमेंट के मतलब कितनी नौ हो है आपको, ये सारी चीजें देख ली जाती हैं। डिटेल से वीडियोस में बता चुका हूं। इंटरव्यू में पास हो गए देन आपकी फाइनल लिस्टें आ जाएंगी, आपको ऑफर लेटर जारी होंगे। ऑफर लेटर में क्या होता है, ये सवाल जी आज के बच्चों का, बहुत से बच्चों ने सवाल किया सर ऑफर लेटर आप बताते हैं उसमें क्या होता है। तो देखिए ऑफर लेटर जो है आपका, आपको जॉब ऑफर जो की जाती है उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन उसमें लिखी होती है। मिसाल के तौर पर मोटी मोटी चीजें बता देता हूं कि आपका स्केल ये होगा, आपकी तनख्वाह इतनी होगी, आपकी इतनी यार ड्यूटी होगी, इतने साल आप ड्यूटी करोगे, प्रमोशन होगी, फलां होगा फलां होगा। उस जॉब के मुतल्लिक सब इंस्पेक्टर एएसएफ में आपकी जिम्मेदारियां क्या क्या होंगी, ये सारी चीजें उसमें लिखी होती हैं। उस लेटर को आप साइन करके देते हो, उसके बाद फिर आपका हो जाता है मेडिकल। मेडिकल करवा के डिपार्टमेंट उसकी पे और तनख्वाह शुरू कर देता है उसी ऑफर लेटर से, उसी डेट से। तो इस तरह से आप डिपार्टमेंट का हिस्सा बन जाते हो और डिपार्टमेंट के जॉब डिस्क्रिप्शन के मुताबिक काम शुरू कर देते हो। आपकी ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग करने के बाद आपकी पोस्टिंग हो जाती है। अब आ जाते हैं जी आपके सवालों की तरफ। बहुत से बच्चों ने पूछा जी एज रिलैक्सेशन सर जरा डिटेल से बता दें कि एज रिलैक्सेशन कितनी है और किस किस को है। एज रिलैक्सेशन की जो कैटेगरीज हैं वो जरा गौर से सुन लीजिएगा जी। सबसे पहले आप लोगों को जो रूरल डिफाइंड एरियाज के लोग हैं 3 साल एज में रिलैक्सेशन हासिल है। जो अकलियतों वाले लोग हैं माइनॉरिटीज 3 साल उनको एज में रिलैक्सेशन हासिल है। सरकारी मुलाजमान, यतीम और बेवाओं के बच्चे 5 साल एज में रिलैक्सेशन हासिल है। रिटायर्ड मुसल्ला अफराद जो हमारे जवान होते हैं पाकिस्तान एयरफोर्स में, नेवी में, मिलिट्री में, उन सबको 15 साल एज में रिलैक्सेशन हासिल है। मजूर अफराद जो है, मखसूस जो कोटा होता है मजूर अफराद का, उनको 10 साल एज में रिलैक्सेशन हासिल है। जो बच्चे मैट्रिक करते हैं स्कूल से ही, बोर्ड का एग्जाम नहीं देते, कुछ पाकिस्तान में ऐसे इलाके हैं दूर दराज, उन सब बच्चों को एज में मजीद 3 साल रिलैक्सेशन हासिल है। उसके साथ साथ यूनिफॉर्म जॉब है, 18 साल से कम आप ना हो, सीएनआईसी आपका बना हो, डोमिसाइल बना हो, डॉक्यूमेंट्स पूरे हो, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। बहुत से बच्चे सवाल करते थे, बिल्कुल जी यूनिफॉर्म है पुलिस की तरह ही, लेकिन उसका कलर चेंज होता है, रैंक भी उसी तरह के हैं। उसके बाद जी आप मजीद इम्तहान दे सकते हो, आप मिलिट्री में आ सकते हो, पीसीएस कर सकते हो, सीएसएस कर सकते हो, आप किसी भी एग्जाम को दे सकते हो। रेगुलर क्लासेस में जाकर आप पढ़ाई नहीं कर सकते, अपने तौर पे पढ़ाई जारी रख सकते हो, आपको एग्जाम देने की इजाजत होती है। आप वो सारे काम कर सकते हो जो एक आम पाकिस्तानी शहरी कर सकता है जॉब के अंदर रहते हुए। और ये सारी चीजें ऑफर लेटर में भी डिफाइन होती हैं। अब जरा सुन लीजिए फाइनल इस वीडियो का पोर्शन कि आपने किस तरह से इसमें आना है। देखिए आप एएसएफ में आ रहे हो, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में, तो आपको एएसएफ के बारे में मुकम्मल पता होना चाहिए। मोटी मोटी चीजें बता देता हूं, इन सब को आपने देख लेना है। एएसएफ एक्ट कब बना था, एएसएफ किस एक्ट और ऑर्डिनेंस के तहत काम करती है, पाकिस्तान में इसका आगाज कब हुआ था, इसमें इनकी इंस्टॉलेशंस कहां कहां पे है, हेडक्वार्टर कहां पे है, जोनल हेड कहां पे है, इनका इन्वेस्टिगेशन विंग कहां पे है, इनका ऑपरेशनल विंग कहां पे है, इनकी हायरार्की क्या है, इनके अफसरान की रैंक्स के नाम क्या हैं, एब्रीविएशंस क्या हैं, इनकी सीटों के क्या नाम है और एएसएफ को क्या क्या इख्तियार हासिल हैं। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। यानी जिस डिपार्टमेंट में आप जॉब करने जा रहे हो उस डिपार्टमेंट के बारे में डिटेल से आपको पता हो। तो इस तरह से आप एएसएफ में सब इंस्पेक्टर बन जाते हो, आपकी प्रमोशन होती है, आप इंस्पेक्टर बनते हो, आप असिस्टेंट डायरेक्टर बनते हो, आप डिप्टी डायरेक्टर बनते हो, आप एडिशनल डायरेक्टर बनते हो, डायरेक्टर बनते हो। आपकी रैंक प्रमोशन होती रहती है, डिपेंड्स ऑन योर सर्विस रिकॉर्ड एंड एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स। उसके बाद आपके अफसरान की रिपोर्ट्स, आपका बिहेवियर, आपका डोजियर, सर्विस रिकॉर्ड, सर्विस रूल्स, आपकी गुड एंट्रीज, बैड एंट्रीज, ये सारी की सारी आपकी डीपीसी में डिफाइन होती हैं। डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी डीपीसी, तब आपकी प्रमोशन होती है और डीपीसी फैसला करती है कि आपको प्रमोशन के अहल हैं या नहीं है और उस क्राइटेरिया पे पूरे आते हो या नहीं हो। तो इस तरह से आप एएसएफ में सब इंस्पेक्टर बन जाते हो, अपनी जॉब सर्विस का आगाज कर लेते हो। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।